द एल्डर डॉटर ऑफ कुलदीप सिंह सेंगर। हम दो बहनें हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर एक भी प्रूफ है कि मेरे पिता ने उनकी तरफ जो ये एलेज कर रही है आंख उठा के भी देखा है, तो आप मेरे पिता को फांसी चढ़ा दीजिए। फादर की लोकेशन है वो जो एलेज कर रही है, जो जगह उससे 17 किलोमीटर दूर मेरे फादर की लोकेशन है। वो खुद उस वक्त फोन पे बात कर रही हैं जिस वक्त उन्होंने ये टाइमिंग एलेज की है। तो इतने सारे सबूत होने, एम्स की रिपोर्ट है जो बता रही है कि वो 18 साल के ऊपर है और वो खुद को माइनर 15 साल की बच्ची बताती हैं। एक बार हमारी बात प्लीज सुन ली जाए, क्योंकि हम भी बेटियां हैं, 8 साल से इधर उधर भटक रहे हैं। उनके साथ देने के लिए तो बहुत लोग हैं। हम अकेले ही कोर्ट जाते हैं। अगर वो हमें गाली देते हुए भी हमारे बगल से निकल जाती हैं तो उनके पास सिक्योरिटी है, हमारे पास मैडम सिक्योरिटी नहीं है। उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। उनकी जमानत वाले हाईकोर्ट के फैसले पर जैसे ही स्टे लगाया गया, उनकी बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने सामने आकर उन्नाव केस की पीड़िता पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। ऐश्वर्या सेंगर ने क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए। आई एम द एल्डर डॉटर ऑफ कुलदीप सिंह सेंगर। हम दो बहनें हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर एक भी प्रूफ है कि मेरे पिता ने उनकी तरफ जो ये एलेज कर रही है आंख उठा के भी देखा है, तो आप मेरे पिता को फांसी चढ़ा दीजिए। लेकिन प्लीज एक बार मेरे केस के जो सारे फैक्ट्स है वो तो लोगों के सामने आने दीजिए। हम बहुत ही मुश्किल से जुडिशरी के पास गए थे। हमारे अपील में हमने सारे फैक्ट्स फाइल किए हुए हैं। उन्होंने अपनी टाइमिंग 3 बार बदली है। पहले उन्होंने कहा दोपहर 2 बजे, फिर उन्होंने एक मीडिया स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा नहीं 2 बजे नहीं हुआ, शाम को 6 बजे हुआ। ये उन्होंने ऐसे इसलिए किया क्योंकि ऑलरेडी एक फोटो है मेरे पिता की कि वो मम्मी के साथ एक इवेंट में मौजूद है 2 बजे। फिर फाइनली उन्होंने जब FIR लॉन्च की उसमें समय बदल दिया, 8 से 8:30 कर दिया। रिकॉर्ड पे है कि जो मेरे फादर की लोकेशन है वो जो अलेज कर रही है, जो जगह उससे 17 किलोमीटर दूर मेरे फादर की लोकेशन है, वो खुद उस वक्त फोन पे बात कर रही हैं जिस वक्त उन्होंने ये टाइमिंग अलेज की है। तो इतने सारे सबूत होने, एम्स की रिपोर्ट है जो बता रही है कि वो 18 साल के ऊपर है और वो खुद को माइनर 15 साल की बच्ची बताती हैं। मैं बस ये आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं समझ रही हूँ कि आपकी भावना एक तरफ जुड़ी हुई है, क्योंकि आपने ये सारे फैक्ट शायद कभी सुने नहीं है और ना किसी ने हमें नहीं अप्रोच किया कि आप अपना आपके फैक्ट्स क्या है। किसी ने उनसे कभी पूछा कि आप एक सबूत दिखा दीजिए कि आपकी तरफ कुलदीप सिंह सेंगर ने कभी आंख उठा के भी देखा। मैं कह रही हूँ अगर वो दिखा दे तो फांसी दे दे, लेकिन आप इस तरह का अनड्यू प्रेशर बना के, वो उन्होंने क्या किसी को बताया कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है। 2022 में उनकी मां ने विधानसभा का चुनाव लड़ा हुआ है उन्नाव से। ये सब चीजें वो नहीं बताएंगे क्योंकि वो सब चीजें उनके नैरेटिव को सूट नहीं करता। हम भी 2 बेटियां हैं, 8 साल से ड्यू प्रोसेस, मतलब हम कभी धरना देने नहीं बैठे, हम कुछ नहीं किया, हम ड्यू प्रोसेस पे विश्वास रखते और आज भी हमें पूरा विश्वास है कि अंत में, क्योंकि हमारा केस इतना स्ट्रांग है, अंत में हमारी जीत होगी। लेकिन 8 साल हो गए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज एक बार मेरिट्स पे हमारा केस सुन लिया जाए। हम कोई दरिंदे नहीं है, हम भी नॉर्मल परिवार हैं और वो हमें कुछ भी पावरफुल बोल ले या कुछ भी कह ले, असल बात तो यही है ना कि 8 साल से इतने सबूत होने के बावजूद वो जेल में बंद है क्योंकि एक बार आपने ऐसा झूठा इल्जाम उन पे लगा दिया। मैम, और जो आप फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, इस केस में इन्होंने स्टेटमेंट्स तो अपने बहुत सारे बदले ही हैं, जो कि आप अगर मुझसे कहेंगे तो मैं आपको डिटेल में प्रोवाइड कर दूंगी। इन्होंने समय 3 बार बदला है। पहले इन्होंने कहा कि दोपहर को 2 बजे कुलदीप सिंह सेंगर ने मेरे साथ रेप किया। उसके बाद इन्होंने कहा नहीं दोपहर के 2 नहीं बज रहे थे, शाम के 6 बज रहे थे। फिर इन्होंने चेंज किया, कहा नहीं ये नहीं हो रहा था, शाम के 8:30 बज रहे थे। जब सीबीआई ने मेरे फादर की लोकेशन निकाली तो उनकी लोकेशन 17 किलोमीटर दूर उनके उन्नाव ऑफिस की पाई गई। सीबीआई ने दूसरे केस में सीबीआई ने जानबूझ के हमें चार्जशीट किया और उसके बाद जब दूसरे केस में चार्जशीट लगाई तो हमें पता लगा कि हमने जब वो सीडीआर देखे तो हमें पता लगा कि ये तो उस वक्त पे फोन पे बात कर रही थी। तो सीबीआई ने भी जानबूझ के, आई डोंट नो किस प्रेशर में आके, सारे इंस्टीट्यूशंस, लेकिन सीबीआई ने प्रेशर में आके हम पे इनके कहने पे चार्जशीट लगाई। मैं देखिए किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही, मैं बस ये कह रही हूं कि अभी भी ये सारे तथ्य हमारी अपील में मौजूद है। हमारे पास इनका एक रिकॉर्ड है। एक बार हमारी बात प्लीज
सुन ली जाए, क्योंकि हम भी बेटियां हैं, 8 साल से इधर उधर भटक रहे हैं, उनके साथ देने के लिए तो बहुत लोग हैं। हम अकेले ही कोर्ट जाते हैं, अगर वो हमें गाली देते हुए भी हमारे बगल से निकल जाती हैं तो उनके पास सिक्योरिटी है, हमारे पास मैडम सिक्योरिटी नहीं है। वो गाली भी देती है तो भी सब कहते हैं कि तुम्हें अपने पापा को निकालना है ना बेटा, तो सीधे देखती रहो, गाली खाती रहो, लेकिन तुम्हें जवाब नहीं देना है। हमने आज तक किसी को जवाब नहीं दिया, यही सोचते हुए, क्योंकि हम प्रोसेस में कि हम हर चीज सही ढंग से करेंगे, हम किसी ऐसे वैसे लोगों के पास नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इतने सबूत है इसमें कि हमें जीत मिलेगी। तो हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। हमारी बस हाथ जोड़ के यही कि हम बिल्कुल विश्वास करते हैं, हम सारी संस्थाओं पे विश्वास करते हैं, लेकिन मैं बस इतना प्रे करना चाहती हूँ कि किसी के प्रेशर में आके कोई काम ना हो, आप सबूत देख के काम करिए। ऐश्वर्या सेंगर कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी हैं, जो उन्नाव के प्रभावशाली ठाकुर परिवार से ताल्लुक रखती हैं। कुलदीप सेंगर यूपी की राजनीति में बाहुबली नेता के रूप में मशहूर रहे हैं और उनका परिवार जिले में राजनीतिक और सामाजिक दबदबा रखता है। ऐश्वर्या की मां संगीता सेंगर उन्नाव जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं। ऐश्वर्या खुद राजनीतिक परिवार की बेटी होने के नाते मीडिया की नजरों में रही, लेकिन 2017 में उन्नाव केस के बाद वो पिता के बचाव में सक्रिय हुई। ऐश्वर्या का जन्म और शुरुआती जीवन उन्नाव में ही बीता, लेकिन उन्होंने दिल्ली में उच्च शिक्षा हासिल की। वो फिलहाल दिल्ली में रहती हैं और कानून की पढ़ाई से जुड़ी रहीं। हालांकि उनका कोई आधिकारिक लीगल प्रोफाइल जैसे बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन या कोर्ट रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स में उन्हें एडवोकेट बताया जाता है, लेकिन ये पुष्टि नहीं है कि वो फुल टाइम प्रैक्टिस करती हैं या फिर नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट में सेंगर की अपील में ऐश्वर्या का नाम टीम के सदस्य के रूप में दर्ज है। उन्होंने पिता की सजा निलंबन के लिए ही दलीलों में सहयोग किया था। साल 2017 से 2025 तक ऐश्वर्या परिवार की तरफ से पिता के पक्ष में बोलती रही। 2021 में मां संगीता सेंगर का बीजेपी टिकट रद्द होने पर ऐश्वर्या ने पार्टी की आलोचना भी की थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि ऐश्वर्या सेंगर सिर्फ एक दोषी की बेटी नहीं, बल्कि यूपी के सबसे रसूखदार सियासी घरानों में से एक की बहू भी हैं। 8 फरवरी 2023 को उनकी शादी बीजेपी विधायक फतेह बहादुर सिंह के बेटे वी विश्वान बहादुर सिंह से हुई थी। वी विश्वान के दादा वीर बहादुर सिंह यूपी के 14वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस नाते ऐश्वर्या पूर्व सीएम की पौत्रवधू हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2023 में ऐश्वर्या की शादी के दौरान कुलदीप सेंगर को 14 दिन की पेरोल भी मिली थी। उस शादी में राजा भैया और ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे ठाकुर राजनीति के दिग्गज शामिल हुए थे, जो सेंगर की मजबूत सामाजिक पकड़ को दर्शाता है। ऐश्वर्या के अलावा कुलदीप की बेटी डॉक्टर इशिता सेंगर ने खुला पत्र भी लिखा जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने कहा, मुझे एक पहचान तक सीमित कर दिया गया, एक भाजपा विधायक की बेटी जिसके चलते उनकी व्यक्तिगत पीड़ा, इंसानियत और न्याय की मांग को नजरअंदाज किया गया। बिना तथ्यों और दस्तावेजों को देखे सोशल मीडिया और सार्वजनिक विमर्श में उन्हें लगातार निशाना बनाया गया। सेंगर की बेटी ने लिखा कि उनके परिवार ने कभी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन नहीं किया, न ही मीडिया ट्रायल का सहारा लिया, बल्कि संस्थाओं और कानून पर भरोसा रखते हुए चुप्पी साधे रखी। हालांकि इस चुप्पी की कीमत उन्हें वर्षों तक अपमान, आर्थिक नुकसान और मानसिक परेशानी के रूप में चुकानी पड़ी है। एक्स पर वो लिखती हैं कि मुझे कोई विशेष सुविधा नहीं, बल्कि निष्पक्ष न्याय चाहिए। उन्होंने लिखा कि आज भी देश की न्याय व्यवस्था में विश्वास करना चाहती हूं, लेकिन ये भरोसा अब टूटने की कगार पर है। दरअसल पिछले हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कुलदीप सेंगर को बड़ी राहत दी थी। अदालत ने सेंगर को सशर्त जमानत देते हुए निचली अदालत की सजा पर भी रोक लगा दी थी। अदालत ने कहा था कि जमानत के बाद सेंगर पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जा सकते। इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट पुलिस को जमा करवाना होगा और मुचलका भी भरना होगा। सीबीआई ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सीबीआई ने जमानत और सजा पर रोक का विरोध किया। इसके बाद सोमवार को मामले पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। साथ ही अदालत ने कहा कि 4 हफ्ते बाद इस मामले की फिर से सुनवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।